What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 2 of our 100 days masterclass for class 12th guys. और आज हम हमारे चिंटू चिंटी बंटी की जो कल पार्टनरशिप हुई थी उस पार्टनरशिप का हिसाब किताब करना सीखेंगे। यानी आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम अकाउंट्स बनाना सीखने वाले हैं। तो किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, कैसे चिंटू चिंटी बंटी आपस में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे वो लोग एडिशनल चीजों को सेटल आउट करते हैं, वो सब आज सीखने वाले हैं। तो आज हमारी कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सारी चीजें नोट करते रहना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो भेज दो सारे कॉमर्स वालों तक की वीडियो आ गई है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो देखो यार, हमारा ये जो चिंटू चिंटी और बंटी हैं, इन्होंने अपना पहला साल बेटर बास्केट पे, अपने बिजनेस पे, अपनी पार्टनरशिप बिजनेस पे पूरा कर लिया और एक साल में उन्होंने कुछ पैसा भी कमाया। उस पैसे का हिसाब किताब हम कैसे करेंगे, अभी आ गए हमारे पास। इन्होंने बोला भाई सीए तो तुम लोग हो, कॉमर्स वाले तो तुम लोग हो, तो थोड़ा सा हिसाब किताब सा बना दो हमारा, है ना। सबसे पहले ये ध्यान रखना बच्चों, हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो हम फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। हमें चिंटू से, चिंटी से, बंटी से पर्सनल उनके खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। हम जो खाते बना रहे हैं, हम खाते बेटर बास्केट के बना रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि फर्म अलग होती है और पार्टनर्स अलग होते हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि फर्म जो हमारा बेटर बास्केट है ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है और हमारे चिंटू चिंटी बंटी ये सेपरेट आइडेंटिटी है। तो ये जब इसमें पैसा लगाएंगे फर्म में, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल पे फर्म को इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए वो खर्चा होगा, समझे क्या। इसी तरीके से अगर ये पैसा निकालेंगे यानी कि ड्रॉइंग्स, तो फर्म को इनसे इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये फर्म के लिए एक इनकम होने वाली है। तो ध्यान रखना है सबसे पहले अपने माइंड में ये कि फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। हम किसके खाते बना रहे हैं, हम फर्म के खाते बना रहे हैं। इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो अब मेरी बात को समझना बेटा। जो ईयर 1 इन्होंने करा, उन्होंने कुछ डीड में टर्म्स डिसाइड करे। क्या टर्म्स डिसाइड करे, सबसे पहले कैपिटल कौन कितना कितना लगाने वाला है। तो देखो कैपिटल हमने ये सोचा कि चिंटू 5 लाख रुपए लगाएगा, चिंटी 2 लाख रुपए लगाएगी, बंटी 1 लाख रुपए लगाएगा। तो सबसे ज्यादा पैसा चिंटू लगाया होगी, चिंटू के पास ही पैसा था बहुत सारा भाई, ऑफ कोर्स 5 लाख, 5 लाख यानी 2 लाख एंड 1 लाख, इतना इतना पैसा ये लगाने वाले हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इनकी होने वाली है 2:1। चिंटू चिंटी बंटी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होने वाली है, 2:1। तो अगर आपको अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, चिंटू का देखो टोटल कितने हुए, टोटल 5 पार्ट्स हुए, 5 में से चिंटू के 2 हैं, तो ऐसे लिखते हैं 2/5 चिंटू का। ऐसे ही चिंटी के भी 2 हैं, 2/5 चिंटी के, और बंटी का 1 है, 1/5 बंटी के। तो कभी भी आपको रेशो को ओपन करना हो तो इस तरीके से होती है, टोटल कर लो, यानी टोटल 2 + 2 + 1 5 पार्ट्स हो गए। चिंटू का 2/5, चिंटी का 2/5, बंटी का 1/5, ऐसे करना है। अगर रेशो ऐसे होता 3:2:1, तो हम टोटल करते 3 to 5 + 1 6, तो चिंटू का 3/6, चिंटी का 2/6, बंटी का 1/6। सही हो गया। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कैपिटल तो इन्होंने 5:2:1 में लगाया, दिस इज कैपिटल रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल रेशो से अलग हो सकती है, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करा 2:2:1। ऑलराइट, अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड करी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, यानी सारे पार्टनर्स इंटरेस्ट लेंगे फर्म से, कितना परसेंट, 6%। ओके। चिंटी कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी ले रही है, कितना, 60,000 पर एनम। चिंटी ने बोला कि किचन तो मैं रन करूंगी, सारी स्किल तो मेरे पास है, तो एक्स्ट्रा काम के लिए मुझे एक्स्ट्रा सैलरी भी चाहिए। तो अगर ये डीड में डिसाइड कर लेते हैं बेटा, तो ये सब एप्लीकेबल होता है, ये सब अलाउ होता है।
अगर डीड ना होती तब ना तो ये इंटरेस्ट मिलता ना ये सैलरी मिलती। इसी तरीके से बंटी कुछ कमीशन भी मांग रहा है। बंटी ने कितनी कमीशन मांगी? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कितनी कमीशन मांग ली? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब कमीशन में ये बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा, अभी तो तुम ये समझ लो बस 5% नेट प्रॉफिट का उसने कमीशन मांग लिया। ठीक है सर। बंटी ने फर्म को लोन दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है बंटी से। हाँ, फर्म ने बंटी से लोन लिया हुआ है। कितने का? 50,000 रुपीज का, जिसपे 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी हमको पे करना है। अब मैंने आपको कल 3 चीज बताई थी कि 3 आइटम चार्ज वाली आइटम्स होती हैं। चार्ज वाली आइटम्स यानी जिनको पे करना ही करना है, जिनको देना ही देना है। वो कौन कौन सी 3 आइटम्स थी? रिम, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर का कमीशन। अब देखो इस पर्टिकुलर टर्म्स में रेंट तो कहीं नहीं आया, इस पर्टिकुलर टर्म्स में मैनेजर कमीशन भी कहीं नहीं आया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो आ गया। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये सबसे पहले पे किया जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। दोबारा से मेरी बात समझ लो, ये 3 आइटम्स आपको सबसे पहले नजर करनी है। क्या ये 3 आइटम्स हैं? क्या कौन कौन सी 3 आइटम्स? रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। अगर ये 3 आइटम्स आपको दिखाई दे रही हैं तो सबसे पहले इनका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, ओके सर, ऑल राइट। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके अंदर हमें यहां पे प्रॉफिट दिया होगा, वो लिख देंगे। फिर हम यहां पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, फिर हमारे पास यहां पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, ये ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दिया हो सकता है, आपको हो सकता है ऐसा नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसका मतलब नेट प्रॉफिट तो ये पे करने के बाद ही आया होगा ना, तो आपको अलग से फिर इसको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे कि क्या हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है या हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है फिर तो हमें ये इंटरेस्ट देना है, फिर हम नेट प्रॉफिट पे आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, यहां पे चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता है जिसपे हम कल डिस्कशन करेंगे, आज तो सीखना है मेनली। अब देखो हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब है कि दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर चुके हैं। अब आई ना मजे वाली बात, हमारे पास 3 लाख रुपीस हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस 3 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना अगर आपको सीखना है बच्चों तो हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हम लिखते हैं अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन से अकाउंट्स हमको बनाने पड़ेंगे मेरा बेटा? तो ध्यान रखें मेनली आपको 2 अकाउंट बनाने सीखने हैं, राइट। एक तो छोटा सा P&L अकाउंट जो मैंने आपको कल बता ही दिया, इसके अंदर तो बस 3 आइटम्स हैं जो आपको याद रखनी है, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन। ठीक है, P&L अकाउंट में तो बस ये 3 मेन आइटम्स हैं, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन। मेन जो हम अकाउंट सीखने वाले हैं वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेनली हमको ये सीखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाता हूं, फिर मैं आपको कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा, फिर हम ये चिंटू चिंटी बंटी वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, आओ सर। ये आया बच्चों हमारे पास फॉर्मेट। ये किसका फॉर्मेट है हमारे पास? ये फॉर्मेट है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये फॉर्मेट किसका है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये डेबिट हम लोग यहां लिख देते हैं ऊपर और क्रेडिट हम लोग यहां लिख देते हैं ऊपर। तो ये हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चाहिए? देखो, इस अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है?
डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो प्रॉफिट आया है अब वो तीनों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, है ना। एक बार मैं वापस से इस पे चलता हूं। देखो मेरी जान, सबसे पहले हमने चार्ज वाली आइटम्स के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, अगर कोई चार्ज वाली आइटम्स हैं, ठीक है। चार्ज वाली आइटम्स अगर नहीं भी दी होंगी क्वेश्चन में, तब भी फर्म के खर्चे तो होंगे ही, जो बाहर वालों को पैसा दिया होगा भाई, हो सकता है कोई रेंट दिया हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस दिए हो सकता है ऑडिट फीस दिए हो सकता है डिस्काउंट दिया हो सकता है बेड डेट्स हुए हो, तो फर्म में बहुत कुछ होता है ना। तो वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुका होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमने यहाँ पे लिखा होगा। फिर हमने यहाँ पे अपने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए होंगे, जितने भी फर्म के खर्चे हुए होंगे, इंक्लूडिंग रिम, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, जो मेन खर्चे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना बच्चों, ये वाला नेट प्रॉफिट, ये कहां ट्रांसफर होता है, ये लिखा है ट्रांसफर मैंने, ठीक है, T/F, वैसे ही समझाने के लिए। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, मेरा पेपर नहीं है ना। तो क्या होने वाला है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अब देखो, इस नेट प्रॉफिट को बच्चों एक नए अकाउंट में लाया जाता है, जिस अकाउंट का क्या नाम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये वाला नेट प्रॉफिट सबसे पहले इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर आ जाएगा सबसे पहले ये, ठीक है भाई। इधर कैरिड डाउन हुआ है तो ब्रॉड डाउन तो इधर ही होगा ना, इतना तो तुम जानते हो। तो इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले बाय P&L अकाउंट, यहां पे हमारा ये नेट प्रॉफिट आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज नेट प्रॉफिट। तो ऑलवेज रिमेंबर नेट प्रॉफिट इधर आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब सर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है बच्चों, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब कि अगर फर्म को कोई खर्चा हुआ तो वो हम डेबिट में लिखेंगे, फर्म को कोई इनकम हुई तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। यानी फर्म के पास अगर कोई भी पैसा आया प्लस वाला आइटम, तो प्लस वाला आइटम इधर आएगा क्रेडिट साइड में, और फर्म की पास से, फर्म की जेब में से कोई भी पैसा गया, फर्म ने खर्चा करा, तो वो डेबिट में आएगा। क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या होता है, नॉमिनल का रूल होता है, जल्दी जल्दी सोचो, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई भी इनकम एंड गेन है तो उसको क्रेडिट कर दो मेरा बेटा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल है तो सारे खर्चे डेबिट में आएंगे, सारी इनकम क्रेडिट में आएंगी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि फर्म अलग है, बिग बास्केट अलग है, और पार्टनर्स अलग है, चिंटू चिंटी बंटी अलग है, ठीक है। इन्होंने यहां पे कुछ पैसा लगाया जिसको बोला गया कैपिटल। तो क्या फर्म को इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? फर्म का तो खर्चा हो गया सर, भाई फर्म को खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, उन्होंने कैपिटल लगाया तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म की जेब से पैसा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, समझे या नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा सुनो मेरी बात को। मैंने ये बोला कि बिग बास्केट में इन्होंने कैपिटल लगाया, कैपिटल के बदले में फर्म इनको इंटरेस्ट पे करेगी ना भाई। अगर ये लोग पैसा बैंक में रखते तो बैंक भी तो इंटरेस्ट देता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का सबसे पहला खर्चा होता है, फर्म की जेब से पैसा जाएगा, मनी विल आउटफ्लो, है ना। तो यहां पे लिखा जाएगा सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम, चिंटू का, चिंटी का, बंटी का, जितना जितना भी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा टोटल आप बाहर लिख दोगे। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सबसे पहला खर्चा होता है बेटा फर्म का। ठीक हो गया, इतना समझ गए, परफेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर यहां से इन्होंने पैसा निकाल लिया ड्रॉइंग्स, तो फर्म बोलेगी बेटे तुमने पैसा लगाया, तुम मेरे से इंटरेस्ट ले लिया, अब तुमने निकाला तो मुझे इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलेगा, तो फर्म की इनकम होती है, फर्म के पास पैसा आता है ये ऑनर से, फर्म के पास पैसा आ रहा है, इनकम है, तो इधर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आएगा। बस एक ही इनकम होती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक ही इनकम होती है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चिंटू का, चिंटी का, बंटी का, जिसने भी ड्राइंग्स करी होगी उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड तो पूरा भी हो गया, प्रॉफिट आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। डेबिट में खर्चा कौन कौन सा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अभी हमने पीछे देखा था ना, चिंटी एक्स्ट्रा सैलरी भी मांग रही थी, तो किसी भी पार्टनर की, मेरे शब्द याद रखना, पार्टनर की, यहां पे जो भी हो रहा है ये सब प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मालिक लोग आपस में बांट रहे हैं ये सब पैसा। यहां पे किसी भी आउटसाइडर को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, यहां पे कोई भी इंप्लॉय को, कोई भी रेंट, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ प्रॉफिट है जो पार्टनर में बट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर की, पार्टनर्स, कोई सैलरी हो सकती है, कोई बोनस हो सकता है, कोई कमीशन हो सकता है। तो पार्टनर का सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, वो भी यहीं पे आ जाएगा, फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना पड़ेगा ना, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, फर्म का खर्चा है। उसके बाद बच्चों कुछ फर्म्स ये चाहती हैं कि हम कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव कर लें, यानी मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ मैं उसमें से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा लूं, यानी कुछ पैसा निकाल के सेविंग कर लूं, उसको बोलते हैं हम रिजर्व। उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। तो इस प्रॉफिट में से जो भी पैसा निकाला जा रहा है वो इधर ही तो लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, फिर सैलरी, बोनस, कमीशन लिखा। इसी तरीके से नंबर 3 पे हम लिखते हैं रिजर्व। नंबर 3 पे क्या लिखते हैं? रिजर्व। वो भी इसी प्रॉफिट में से निकाला गया है। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। बस उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, तो हम बोलते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू चिंटू, चिंटी, बंटी। ये चिंटू, चिंटी, बंटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस रेशो में होने वाला है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखो बस उसके बाद तो यहाँ पे टोटल, जो इधर का टोटल वो इधर का टोटल। लो भाई जल्दी जल्दी से फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं तुम्हें मनगढ़ंत फिगर्स भर के दिखाऊं एक बार, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये नेट प्रॉफिट आया 100 रुपीज का, ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट आया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने ले लिया 20 रुपीज, सही है। टोटल कितना हो गया? 120 रुपीज। अब 120 में से सपोज इंटरेस्ट पे कर दिया 30 रुपीज, तो 120 फर्म के पास थे, 30 का इंटरेस्ट दे दिया। सपोज सैलरी, बोनस, कमीशन दे दी 30 रुपीज। सैलरी, बोनस, कमीशन कितना दे दिया? 30 रुपीज। अब सपोज जो रिजर्व बना लिए वो भी बना लिए 30 रुपीज। रिजर्व वगैरह भी कितना बना लिया? 30। तो मुझे बताओ 120 में से 30, 60, 90 चले गए, तो कितने बचे अब आपके पास? 120 में से 90 का खर्चा कर दिया तो 30 बच गए ना। वो 30 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, इधर वो इनमें बढ़ जाएगा, इनकी रेशो में। अगर मैं बराबर बराबर रेशो मान लूं, मैं मान लूं, रेशो कुछ भी हो सकती है, बराबर बराबर मान लूं, तो 10 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा, और यहां पे 120 पूरे हो गए, यहां पे 120 पूरे हो गए। बात समझे क्या? ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है जो तुमको भूलना नहीं है, सही है। देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो P&L से आया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, रिजर्व और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और फिर हम टोटल लगा दें। यही फॉर्मेट है बच्चों। डन हो गया जी, परफेक्ट हो गया जी, बढ़िया सर। अब हमारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बताओ जरा, हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 3 लाख था या नहीं था? नेट प्रॉफिट 3 लाख था, तो सबसे पहले हमने लिखा बाय P&L 3 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट, ये आ गया। 3 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब आप कोशिश करा करो कि हमेशा पहले क्रेडिट साइड वाला काम पूरा कर लिया करो। तो क्रेडिट साइड में मैंने तुम्हें क्या बताया? क्रेडिट साइड में भाई एक तो ये आता है, दूसरा एक ही इनकम है जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखो हमारे क्वेश्चन में यहां पे इन्होंने कोई भी ड्राइंग्स नहीं करी थी। अगर ड्राइंग्स नहीं करी थी तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है, तो बस फर्म के पास प्रॉफिट का ही पैसा है।
ठीक है ना। फर्म के पास सिर्फ कौन सा पैसा है, प्रॉफिट का, ये आ गया प्रॉफिट वाला पैसा 3 लाख। तो हमने टोटल भी लगा दिया 3 लाख, 3 लाख का टोटल लगा दिया, इधर का काम खत्म। अब फर्म को इस 3 लाख में से खर्चे पे करने हैं। तो देखो जरा कौन कौन से खर्चे थे बाबू, कौन कौन से खर्चे थे। देखो कैपिटल कितना कितना लगाया था, 5:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे बच्चे 6% पर एनम। पूरे साल में जितना भी उन्होंने कैपिटल लगाया है उस पे 6% का इंटरेस्ट देना है। तो मुझे बताओ चिंटू की कैपिटल 5 लाख, तो 5 लाख का 6% यह आ जाएगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही 2 लाख का 6% यह आ जाएगा 12,000। ऐसे ही 1 लाख का 6% ये आ जाएगा 6,000। तो जितना जितना कैपिटल लगाया है ना उस पे जितना जितना परसेंट बोला गया है वो कैलकुलेट कर दो। कैपिटल 5 लाख पे 6%, 2 लाख पे 6%, 1 लाख पे 6%। तो इंटरेस्ट 30, 12 और 6। तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चिंटू का 30, चिंटी का 12, बंटी का 6, टोटल आ गया 48,000। ठीक है। अब देखो 3 लाख में से 48,000 का तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। परफेक्ट हो गया। हाँ सर। इसके बाद क्या और कोई खर्चा था, देखो हमने ये लिख दिया, ये था नहीं, ये लिख दिया। अब क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी बोनस कमीशन देना है क्या, चेक करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो चिंटी की सैलरी है कितनी, 60,000 पर एनम, 60,000 की सैलरी है। बंटी की कमीशन है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 3 लाख, 3 लाख का 5%, 15,000 इसकी कमीशन बैठ जाएगी। देखो 3 लाख का 5% 15,000 बैठ जाएगा। तो 60,000 की सैलरी, 15,000 की कमीशन, 60 की सैलरी 15 की कमीशन। लो जी, हमने लिखा चिंटी की सैलरी 60,000, हमने लिखा बंटी का कमीशन 15,000। लो सर, क्या कोई रिजर्व बनाना था, क्या कोई रिजर्व बनाना था? सर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हम ऑलरेडी P&L में लिखते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट था तो उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो के आया था, राइट। बस सर ये तो हो गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब देखो जरा, हमारे पास 3 लाख था, 3 लाख में से 60, 48 और 15 ये चले गए। तो 3 लाख में से 48, 60, 3 लाख माइनस 48 माइनस 60 माइनस 15, ये आ रहा है बच्चों 1,77,000। कितना आ रहा है, 1,77,000। अब इसको इनकी रेशो में बांट दो जो कि है 2:1। तो 70,800 चिंटू का, 70,800 चिंटी का, 35,400 बंटी का, ये हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू चिंटू, चिंटी, बंटी। अब कुछ बच्चों को ये भी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि कैसे होगा। तो देखो 177 इंटू 2/5 वो ये आ जाएगा, यही सेम ये आ जाएगा क्योंकि इसकी भी यही था। और 177 इंटू 1/5 तो वो ये आ जाएगा 35,400। ठीक हो गया बेटा। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ भाई, क्या पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया या नहीं आया? पहले तो यही मेन चीज है। एप्रोप्रिएशन समझ गए, बेस्ट हो गया बच्चे, परफेक्ट हो गया। वही चिंटू चिंटी बंटी ने बिजनेस, प्रैक्टिकली भी तो यही होता है। मैं बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा तुम्हें, जो रियल लाइफ में होता है। हर बेकरी का एप्रोप्रिएशन अकाउंट लगभग ऐसा ही बनेगा। तो इन्होंने एप्रोप्रिएट करा, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा, ऐसे ही होता है ना। बस याद रखना, इधर P&L, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ही इनकम है।
फिर सारे खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई रिजर्व होता तो वो, अदरवाइज बचा हुआ प्रॉफिट बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर ये 177 कैसे आया था? इस 3 लाख में से ये सारे खर्चे हमने माइनस करे थे, तो बचा हुआ प्रॉफिट ही आया, वो हमने बांट दिया। ठीक हो गया? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। चलो भाई, अब चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? वो है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट क्या है? बच्चों देखो, कैपिटल अकाउंट ना, इसके 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है? अब फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे हमारी क्लास नंबर 4 में। ठीक है सर, क्लास नंबर 3 में अभी तो 2 ही क्लास हुई। यस, कल बच्चों क्लास नंबर 3 में पहले हम सीखेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है। इसके ना बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कल मैं सारे सिखाऊंगा आपको। कल की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, मतलब ये मान के चलना कि 1 से 1.5 घंटे का कल लेक्चर रहेगा। अभी तो शुरू के 2 लेक्चर छोटे रहे हैं हमारे, लगभग कल 23-24 मिनट का था, आज भी शायद ये आधे घंटे का होगा। बट कल हम पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखने वाले हैं, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी सारे केसेस सीखने वाले हैं, जो कि मोस्ट सावधान इंडिया सवाल है। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे तो सावधान इंडिया सवाल है ही है, 100% पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अब वो कहीं भी आ सकता है, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर होगा कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में। तो पहले हम इसको पक्का कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं कैलकुलेट करना आ रहा तो तुम्हारा एप्रोप्रिएशन भी गलत बन रहा है। एप्रोप्रिएशन गलत बन रहा है तो कैपिटल कैसे बनाओगे? तो कैपिटल से पहले मेरे बच्चे हमें ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इसको हम सीखेंगे कल हमारी क्लास नंबर 3 में, क्लास नंबर 3 में। तो क्लास नंबर 1 में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो बताए, थियरी बताई। क्लास नंबर 2 में यानी आज हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट सीखा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी मैंने आपको आज नहीं बताया, क्योंकि उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूरी क्लास कल लगाऊंगा इस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। और ये खत्म होने के बाद फिर हम कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, और मेजॉरिटी आपका काम खत्म, मेजॉरिटी खत्म। 5th क्लास में हम सारे क्वेश्चंस लगा के इसको क्लोज कर देंगे, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर हम पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे, 2-3 क्लास उसमें लगेंगी, गारंटी वाला टॉपिक, एंड ये खत्म। मतलब फंडामेंटल आपका ये मान के चलना कि 9 to 10 क्लासेस में हमारा ये पूरा का पूरा फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर इतना ही है, राइट? बट क्वेश्चंस जो होंगे, आने वाली क्लासेस 1-1, 1.5 घंटे की होंगी, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से हर तरीके का क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आज तो मैंने बस एक एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन कराया, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। अब कल तुम्हें और मजा आएगा, कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आईओडी आईओसी के भी। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो आंसर, ठीक है? तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो इक्वल है, इक्वल रेशो में है, 1:1:1 में, ठीक है? उन्होंने कैपिटल्स कितने कितने लगाए हैं? 3 लाख, बी ने 2 लाख, सी ने 1 लाख। ये इन्होंने कैपिटल्स लगाए हैं, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है? अब कुछ टर्म्स हैं। क्या टर्म्स हैं? टर्म नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 10% पर एनम के हिसाब से। बी की सैलरी है, बी की सैलरी है कितनी? 1000 पर मंथ। अब ये ध्यान से करना इसको, ठीक है? यहां पे कुछ ना कुछ ट्रिक है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ट्रिक है, माइनर सा, समझने वाले समझ जाएंगे, कुछ गलती करेंगे, गड़बड़ करेंगे, मुझे पता है। सी का कमीशन है, सी का कमीशन है 4000 रुपीज, ठीक है? सी का कमीशन 4000 है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये ट्रांसफर है,
ट्रांसफर टू रिजर्व रुपीज 6,000 आपको रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 3 लाख। लो जी, नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है। सही हो गया। तो इसका आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, आप मुझे बस ये बताना कि आपने कितना प्रॉफिट दिया ए को, कितना प्रॉफिट दिया बी को, कितना प्रॉफिट दिया सी को। आई विल वेट इन द कमेंट सेक्शन फॉर यू। और तुम देखना कुछ कुछ बच्चों का अलग अलग आंसर्स भी आ रहे होंगे, तो आपस में डिस्कशन भी हमें बना के चलना है, एक अच्छी कम्युनिटी हमें बना के चलनी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और बेस्ट काम चलता रहे। सही है या नहीं है? परफेक्ट है या नहीं है? बाकी जो हमारा डीसी लाइन वाला इंस्टाग्राम पेज है, अगर आप चलाते हो तो उसको भी ज़रूर फॉलो करना, सो दैट उसके अंदर भी हम चर्चा करते रहें। ओके, डन 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 डन, परफेक्ट। और मुझे अपने भाई को तो फॉलो करना ही है तुम्हें इंस्टाग्राम पे भी। सारे के सारे इंस्टाग्राम चलाते हो ना लायको, जो नहीं चलाते वो मत चलाना, जो चलाते हैं वो फॉलो जरूर करें। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है बच्चों। आईओसी, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपीस और आपको इसको कंप्लीट करना है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। कल आईओसी आईओडी पे चर्चा करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। कल बहुत मजा आएगा आईओसी आईओडी। और बताना आज का क्लास कैसा था, एप्रोप्रिएशन समझ आया नहीं आया? मस्ट। कोई दिक्कत है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, थैंक यू। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।